वचन और कर्म से पूरी ईमानदारी और अखंडता तथा अपने संस्थान और राज्य के सम्मान को बनाए रखेंगे। हम अपनी देश की एकता और धर्मनिरपेक्ष गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के खरड़िया महाविद्यालय खरड़िया में दीक्षांत समारोह का रविवार को आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान किया। इस मौके पर महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के महाविद्यालय में पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय ब्रिजमंगल राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के श्रद्धांजलि अर्पित किया। तत्पश्चात मंच पर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाविद्यालय के 47 छात्र छात्राओं को उपाधि व 2 गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। महाविद्यालय का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ था 13 फरवरी को आने के लिए। इच्छा भी थी, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण, अपरिहार्य कारणों से वो संभव नहीं। आज मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करने का अवसर मिला है। आज मंत्री जी के कर्मठ और संघर्षमय जीवन की वटवृक्ष समान इस महाविद्यालय में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ कि श्रद्धेय मंत्री जी के निष्काम कर्म, सेवा और करुणा के मूल्यों को अपने जीवन में जरूर ढालेंगे और भविष्य की जीवन यात्रा में उनके आदर्शों का प्रचार प्रसार आप सबके जीवन का ध्येय बने। मैं समझता हूँ इस महाविद्यालय से ये प्रेरणा लेकर के आप जाएं। मंत्री जी का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति कर्तव्यों को समर्पित था। मुझे विश्वास है कि उनका आशीर्वाद आप सभी को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा जरूर देगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि कर्म के नियम को भ्रम में नहीं डाला जा सकता है। 27 जनवरी सन 1900 में कैलिफोर्निया की एक सभा में लोगों ने स्वामी जी से आग्रह किया कि वो अपने जीवन, अपने कार्य के ऊपर कुछ लोगों को बताएं। उन्होंने वहां उपस्थित श्रोताओं से कहा कि मेरा मन कर रहा है कि आप लोगों को अपनी कल्पना द्वारा मैं भारतवर्ष ले चलूं। स्वामी विवेकानंद जी के ने उस एक वाक्य में भारत माता या मातृभूमि के प्रति अपने अगाध प्रेम को पूरी दुनिया के सामने रखा था। वह मानते थे चुनौतियों और सहस्त्रों वर्ष की गुलामी के बावजूद माँ भारती के सपूतों में देश के प्रति कर्तव्यों का एहसास अभी भी जीवित है और उनकी प्राण शक्ति में राष्ट्र गौरव अग्नि की तरह बराबर ज्वलंत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी राष्ट्र की प्राण शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत उसका युवा वर्ग है। इनकी ऊर्जा से भविष्य के रास्ते निर्मित होते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो अनेक रास्ते वो नौजवान खुद बना लेते हैं और राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म संभाव, भाईचारा और साहस के साथ अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य एवं पुरुषार्थ से नए समाज की रचना करते हैं। आज खरड़िया महाविद्यालय से उपाधि लेकर के कर्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आप सभी भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों के भी ध्वजवाहक हैं। इसका सदैव ध्यान रखिएगा। मैं मानता हूँ युवा चेतना अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करती है। आपके इरादे स्पष्ट होने चाहिए, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, क्योंकि आप ही समाज के नए भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। राष्ट्र का निर्माण आपको करना है और सच है कि आज दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत हम बन गए। दुनिया की अपेक्षा आज भारत से ज़्यादा बढ़ी है। 25 वर्षों में, आने वाले 24-25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत अपनी पहचान बना सके।
ये केवल भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वप्न नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि भारत के हर नागरिक का स्वप्न बन गया है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए अनंत अवसर उपलब्ध कराए जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रगति के इन अवसरों का लाभ उठाएंगे और समाज के ऐसे वर्ग जो अभी भी उच्च तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं, उन तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का कार्य भी करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा था, शिक्षा स्वयं चलकर दरवाजे दरवाजे क्यों न जाए। अगर खेतीहर किसान का लड़का शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता है तो उससे उसके हल के पास ही उसके कारखाने में ही जहां भी वो हो वहां उसकी शिक्षा से भेंट क्यों न करें। मुझे लगता है कि ये बात बाबू बृजमंगल राय जी को निश्चित रूप से प्रेरित की होगी। कौशल के मंत्री जी ने उस जमाने में महाविद्यालय की स्थापना करके मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के संकल्प को पूरा किया। और यहाँ के नौजवान जो किसी कारणवश शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सकते या इस सोना मिट्टी के अगल बगल के गांवों के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने अपनी शिक्षा यहाँ